बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं जी 10th क्लास की पेयरिंग स्कीम बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। और इससे पहले हम 2 से 3 सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। और ये पेयरिंग स्कीम जो है जी हमारे पास पंजाब बोर्ड वालों के लिए है। इसमें लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल, सरगोदा, इस तरह के जो जितने सिटीज़ हैं ये सारे जो है सिटीज़ इस स्कीम को फॉलो कर सकते हैं। डीजी खान बोर्ड है, रावलपिंडी बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड और सारे आज़ाद जम्मू कश्मीर जो बोर्ड है वो इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करेंगे। ये स्कीम इन सब बोर्ड्स के लिए जो है वो टेंटेटिव पेयरिंग स्कीम दे दी गई है। आप लोगों के साथ फाइनलाइज स्कीम भी बहुत जल्द शेयर कर दी जाएगी। और आपके साथ ये टेंटेटिव स्कीम इसीलिए आपको दी जा रही है ताकि आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें, क्योंकि अब आपके पास 2 मंथ्स का अप्रॉक्सीमेटली टाइम आपके पास है रह गया है। मार्च के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि आपके एग्जाम्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपके पास अब टाइम जो है वो बिल्कुल कम रह गया। तो आज हम देखेंगे जी 10th क्लास बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम कि इसकी क्या पेयरिंग स्कीम डिजाइन की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टूडेंट्स के लिए, किस तरह से डिवीजन आपके लिए की गई क्वेश्चंस की। तो ये सारा कुछ आज इस वीडियो में डिटेल के साथ देखेंगे जी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जी आप सबसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए जल्दी से, ताकि आने वाली हर आपको न्यू और लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू द एग्जाम्स हेल्ड इन 2024 मार्च में मैट्रिक और इंटर के जैसे जैसे एग्जाम स्टार्ट होंगे आपको कोई भी उससे रिलेटेड न्यूज़ है तो आप लोगों को फौरन मिल सके। और वीडियो को पसंद आए तो आप वीडियो को प्लीज जरूर लाइक कीजिएगा और आगे अपने बाकी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास होता है जी बायोलॉजी का एग्जाम 60 मार्क्स का, और आपको इसको अटेम्प्ट करने के लिए दिए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे, यानी कि 2 आवर्स का टाइम होता है। 60 मार्क्स का पेपर होता है। और सबसे पहले आता है जी पार्ट वन में क्वेश्चन 1 में हमारे पास सबसे पहले होते हैं जी एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जी आपके पास होते हैं 12 मार्क्स। अब ये 12 मार्क्स की डिवीजन आपके पास किस तरह से, आपके पास टोटल 12 एमसीक्यूज होंगे, कोई उसमें चॉइस नहीं होगी और आपको सारे के सारे अटेम्प्ट करने होंगे। अब देखते हैं कि ये किस तरह से हर चैप्टर में से आपसे एमसीक्यूज पूछेंगे। सबसे पहले देखें जी चैप्टर नंबर 10 से सिर्फ एक एमसीक्यू उन्होंने आपसे पूछना है। चैप्टर नंबर 11 से भी सिर्फ एक ही पूछना है। उसके बाद 12 पे आ जाए, 12 से उन्होंने आपसे 2 एमसीक्यूज पूछने हैं। उसके बाद 13 और 14 से भी उन्होंने सिर्फ आपसे एक एक एमसीक्यू पूछना है। 15 और 16 से आपके पास सिर्फ 2 एमसीक्यूज होंगे। और 17 और 18 से भी सिर्फ आपके पास एक एक एमसीक्यू उन्होंने पूछना है। तो इस तरह से आपके पास 12 एमसीक्यूज हो जाएंगे। एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 12, 15 और 16 की डिवीजन बाकी चैप्टर्स की निस्बत थोड़ी सी उसकी वेटेज जो है वो आपके पास ज्यादा है। 10 और 11, 13, 14, 17, 18 इनमें से आपके पास सिर्फ एक एक एमसीक्यू आएगा। उसके अलावा 12, 15 और 16 इसमें से आपके पास सिर्फ दो दो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू होता है और 12 मार्क्स होते हैं जी। 12 इंटू 1 इक्वल्स टू 12 मार्क्स आपके पास बन जाते हैं। बाकी आ जाते हैं जी आगे सब्जेक्टिव पोर्शन में। सब्जेक्टिव पोर्शन में आपके पास सबसे पहला पार्ट होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास होते हैं जी 48 मार्क्स। अब ये उन्होंने किस तरह से डिवीजन किया है इसको देखेंगे जी आप मेरे साथ। सबसे पहले जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास होते हैं जी टोटल 8 क्वेश्चन, जिसमें से आप सिर्फ अटेम्प्ट करोगे 5 क्वेश्चंस, क्योंकि 2 मार्क्स का आपके पास होता है क्वेश्चन। तो 5 इंटू 2 आपके पास बन जाते हैं 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है। अब देखें जी चैप्टर नंबर 10 से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। चैप्टर नंबर 11 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। और चैप्टर नंबर 12 से आपके पास टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। तो 10 और 12 चैप्टर की वेटेज 11 से थोड़ी ज्यादा है। तो अगर आपको 10 और 11 बहुत अच्छा आता है तो आप आसानी क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको 10 और 12 ज्यादा अच्छा आता है तब भी आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। और 12 और 11 आपको ज्यादा अच्छा आता है तो आप तब भी आराम से अटेम्प्ट करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 2। आगे देखें जी है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास 8 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने सिर्फ और सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, आपके पास चॉइस होगी। और इसी तरह 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो 5 इंटू 2 हमारे पास 10 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। अब चैप्टर्स के डिवीजन क्या है, हमारे पास चैप्टर नंबर 13 से 2 शॉर्ट आएंगे, 14 से भी 2 आएंगे, जबकि 15 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस उन्होंने आपसे इकट्ठे ही पूछ लेने हैं। तो 15 चैप्टर की वेटेज आप देखें तो सबसे ज्यादा हो गई। और एमसीक्यूज भी उन्होंने चैप्टर नंबर 15 में से आपसे 2 एमसीक्यूज पूछने थे। तो चैप्टर 15 जो है वो सबसे ज्यादा वेटेज ले रहा
है। तो अगर आपको 13 और 15 बहुत अच्छा आता है तब भी आप बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे। 14 और 15 बहुत अच्छा आता है तब भी बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास होता है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके पास शॉर्ट आंसर्स के लिए होता है। आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, आपने टोटल 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास 10 मार्क्स का बन जाता है। आप चैप्टर्स की डिवीजन क्या है इसमें, चैप्टर नंबर 16 से आपके पास डायरेक्ट उसने पूछनी है 4 शॉर्ट क्वेश्चन। तो चैप्टर नंबर 15 और 16 एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर्स दोनों में वेटेज ज्यादा ले रहे हैं, तो इन दोनों पे फोकस ज्यादा करना है। अगर आप देखें 8 मार्क्स का पेपर और आपके पास 2 एमसीक्यूज, 10 मार्क्स का पेपर उसने आपसे चैप्टर 15 से पूछना है और 10 मार्क्स का ही पेपर उसने आपसे पूछना है चैप्टर नंबर 16 से। नेक्स्ट है जी चैप्टर 17 से सिर्फ 2 सवाल होंगे और 18 से आपके पास होंगे सिर्फ 2 सवाल। तो अगर आपको सिर्फ 18 और 17 अच्छे तरीके से आता है, 16 बिल्कुल नहीं आता, तो आप लोग ये पोर्शन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकोगे, एक आप लोगों को सही तरीके से नहीं आएगा। अगर 16 और 18 बहुत अच्छा आता है तो बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लोगे, 16 17 बहुत अच्छा आता है तब भी बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है जी पार्ट 2 जिसमें लॉन्ग आंसर्स होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से डिवीजन समझ आ गई होगी। पार्ट 2 देखेंगे मेरे साथ, लॉन्ग आंसर्स की स्कीम देखें। आपके पास टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, 9 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होता है और 2 आपने अटेम्प्ट करने हैं, तो 9 इंटू 2 आपके पास क्या बन गए, 18 मार्क्स का पेपर बन जाता है। तो इस तरह से आपके पास 60 मार्क्स का पेपर कंप्लीट होता है। इसमें आपके पास क्या है, आपके पास ए पार्ट जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा, बी पार्ट 5 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपके पास 9 मार्क्स का बन जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास सबसे पहला ए पार्ट जो होगा वो चैप्टर नंबर 11 में से आएगा, जबकि बी पार्ट आपके पास 13 में से पूछा जाएगा। फिर चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 6 में ए पार्ट आपके पास होगा चैप्टर नंबर 12 से, जबकि बी पार्ट जो 5 मार्क्स का है आपके पास वो आपके पास 14 चैप्टर में से है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास पहला पार्ट 17 चैप्टर से होगा, जबकि 18 चैप्टर से आपके पास बी पार्ट होगा जो कि आपको क्या देगा 5 मार्क्स का। तो इस तरह से लॉन्ग आंसर की अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में 11 प्लस 13 का कॉम्बो बनता है आपका। फिर अगर आप देखें 6 क्वेश्चन में तो उसमें आपका बनता है जी 12 और 14 का कॉम्बिनेशन, जबकि 7th क्वेश्चन में आपका बनता है जी 17 प्लस 18 का कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से आपकी पेयरिंग स्कीम लॉन्ग आंसर्स की कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम को डिस्कस किया। 60 मार्क्स की डिवीजन किस तरह से है, चैप्टर्स को किस तरह से डिवीजन के थ्रू उन्होंने डिजाइन किया, ये सारा हमने आज के इस वीडियो में देखा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी और बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम के हवाले से आपकी जितनी कंफ्यूजन थी वो भी क्लियर हो चुकी होंगी। लास्ट में जाते हुए जी सिर्फ आप सबसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।